योग दर्शन की 176वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोग 13वें सूत्र को देख रहे थे। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः, यानी क्लेशों के मूल में रहने पर उन कर्मों का जो फल हमको मिलता है वो जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है। ये इस सूत्र का तात्पर्य था। कल की कक्षा में हमने एक उदाहरण को लेकर के धान का उदाहरण लिया था। उससे ये समझने का प्रयास किया कि जब तक क्लेश जुड़े रहेंगे तब तक ही हमारा कर्माशय फल को देगा। अगर क्लेश हट जाएंगे, क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया जाएगा, तो ऐसा कर्माशय फिर फल को देने में असमर्थ रहेगा, वो फल नहीं देगा। तो यहाँ से एक चर्चा और बनती है, एक प्रश्न जो बार बार किया जाता है। कर्नल साहब ने भी एक दिन कक्षा में वो बात रखी थी। स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी ने जो योग दर्शन में अपने जो उनकी अपनी व्याख्या होती है उसमें एक चर्चा की थी ना, महर्षि दयानंद सरस्वती का उन्होंने एक उद्धरण प्रस्तुत किया था, जहां उन्होंने ऋग्वेद के एक मंत्र का भाष्य करते हुए लिखा था कि वह परमेश्वर मोक्ष पदवी को पहुँचे जीवों को भी महाकल्प के अंत में फिर पाप पुण्य की तुल्यता से माता पिता के संबंध में मनुष्य जन्म कराता है। मैं इसको सामान्य भाषा में आपके सामने रखता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। यानी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ये कहना चाहते हैं कि जब कोई जीवात्मा मुक्ति में चला गया और मुक्ति से लौटने के बाद जब उसको मनुष्य जन्म मिलता है तो वो किस आधार पर मिलता है? तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि वो पाप पुण्य की तुल्यता से मिलता है। यानी मुक्ति से पहले जब उसने कर्म किए थे, चाहे अच्छे थे चाहे बुरे थे, उनकी तुल्यता से यानी जब दोनों पाप और पुण्य समान होंगे तो फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा उसको। अब यहाँ बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जब हम इस व्यास भाष्य को यहाँ पढ़ते हैं, जो अभी हमने कल पढ़ा था, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई भी कर्माशय तब फल को देता है जब क्लेश जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है एकदम, कुछ भी अलग इधर उधर बात है ही नहीं। यानी क्लेश जुड़े रहेंगे तो वो कर्माशय फल को देगा। लेकिन एक योगी जिसने अपने क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया है, क्लेशों को समाप्त कर दिया है, तो भले ही उसके कर्माशय बचे हुए हों, अच्छे बुरे जैसे भी पूर्व जन्मों के बचे हुए हों, असंख्य कर्म बचे रह जाते हैं, और वो योगी, वो आत्मा मुक्ति में चला गया, तो कर्माशय तो बचे हुए हैं। एक दृष्टि से कहते ही हैं हम लोग कि कर्माशय तो बचे रह गए इसके। तो क्या जब ये मुक्ति से लौट के आएगा तो इसको मनुष्य जन्म इसी आधार पे मिल जाएगा? तो यहाँ तो प्रमाण ये कहता है कि ये क्लेश तो समाप्त कर लिए थे इस योगी ने मुक्ति में जाने से पहले, तो फिर अभी ये मुक्ति के बाद में जब इसको मनुष्य जन्म मिलेगा तो फिर ऐसे कैसे वो कर्माशय से वो जाति, आयु और भोग मिल जाएंगे, मनुष्य जाति मिल जाएगी। और ये तर्क भी है, ये बात भी की जाती है। ऋषि दयानंद का सीधा वहां पर ऐसा स्टेटमेंट है, मैंने भी देखा वेद भाष्य में पढ़ के। ऋग्वेद के पहले मंडल के 24वें सूक्त का दूसरा मंत्र है, आप लोग देखिएगा यदि मिल जाए तो। बिल्कुल यही बात ऋषि ने लिखी है। तो थोड़ा सा यहाँ वाद विवाद तो होता है, मतभेद रहता है इस चीज को लेकर के। एक पक्ष ये भी रखा जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा कि जब परमात्मा मुक्ति से लौटने के बाद में सब आत्माओं को मनुष्य ही बनाता है, तो मनुष्य ही क्यों बनाता है? एक प्रश्न ये भी आता है, और कुछ क्यों नहीं बनाता? और हम ज्यादातर यही सुनते हैं कि मनुष्य ही बनाता है सबको। अब एक जो तर्क बहुत सारे विद्वान रखते हैं वो ये कहते हैं कि सबको ही मनुष्य बनाता है, सबको सबको समान रूप से बनाता है, इसका मतलब अन्याय नहीं करता किसी के साथ। यानी पिछले कर्म वहीं समाप्त हो गए थे, पिछला कर्माशय वहीं खत्म हो गया जब उसकी मुक्ति हुई थी। अब उसके पास कर्माशयों का कोई लेखा जोखा नहीं बचा हुआ, कोई ना उसके पास पाप कर्म बचे ना पुण्य कर्म बचे, या कह दें कि बचे हुए भी हैं तो चूंकि क्लेश नहीं है तो विपाकारम भी न भवति। यहाँ हमने पढ़ा था कि वो विपाक को प्राप्त नहीं होंगे, ये था ना, ये न अपनीत क्लेशो न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावो
और इनके साथ में न जो लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यदि क्लेशों को हटा दिया है या क्लेशों को दग्धबीज कर दिया है, तो फिर ऐसे कर्माशय विपाक को देने वाले नहीं होंगे, फल को देने वाले नहीं होंगे। तो परमात्मा ने जब सबको मनुष्य ही बना दिया, तो फिर तो कोई बात ही नहीं उठती कि किसके पाप बचे थे, किसके पुण्य बचे थे। सबको समान रूप से मनुष्य ही जन्म दिया। ये भी एक पक्ष रखा जाता है। तो अभी ये मतभेद की स्थिति है। अभी इसमें कोई एक निर्णय नहीं हो पाया है। मेरी दृष्टि में भी अभी एक निर्णय नहीं बनता, क्योंकि दोनों पक्षों में बड़े सॉलिड तर्क दिए जाते हैं, बड़े मजबूत पक्ष रखे जाते हैं। तो अभी जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, तो एकदम से हम एक पक्ष के आग्रही बन के ना रह जाएं, ना जी मैं तो इसी को मानूंगा, मैं तो इसको मानूंगा, मैं इसको नहीं मानूंगा। तो ऐसे जो थोड़े विवादित तथ्य होते हैं, विवादित विषय होते हैं, उनको विचारणीय कोटि में रखना चाहिए। विचारणीय कोटि में रखने का मतलब है कि विचार करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, अन्य प्रमाण देखेंगे, तर्क देखेंगे, युक्तियां देखेंगे, संगतियां लगा के देखेंगे कि वो कैसे सही या गलत है। तो मेरा जो पक्ष था वो मैंने रखा है। बाकी मेरा भी अभी किसी एक पक्ष की ओर झुकाव है नहीं अभी भी। तो हमारी कक्षा के अंत में एक चर्चा कल रही थी, उस पर आज हम बात आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अभी विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं। जी बताइए। विवेक वशिष्ठ जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं कह रहा था ये जो कह रहे हैं कि सबको मनुष्य ही पैदा करेंगे, जी तो ऐसा थोड़ी है। जब सृष्टि की उत्पत्ति का परिक्रम जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो उसमें कहते हैं कि पहले वनस्पति बनाते हैं, उसके बाद जीव जंतु बनाते हैं और सबसे लास्ट में मनुष्य को बनाते हैं। जी। वो तो सब बना रहे हैं। सृष्टि के आरंभ की बात नहीं है, मुक्ति के बाद जो आत्मा लौट के आता है उसकी बात है। वो तो सृष्टि के आरंभ में जैसे होता है वैसे ही तो आए, तभी तो आएंगे ना सृष्टि नहीं के बाद। नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि सृष्टि के बाद में ही आए, अब भी आ सकते हैं। मुक्ति का काल पूरा हो गया, मान लीजिए अब मुक्ति का काल पूरा हो गया, आज के दिन आज ही दे देंगे जन्म उसको मनुष्य का। मुक्ति का काल तो तब तक चलता है ना जब तक जो सृष्टि है फिर से आरंभ ना हो। नहीं, ऐसा थोड़ी है, ये कोई नियम थोड़ी है। मान लीजिए कि अब सबकी एक साथ मुक्ति नहीं होती, मुक्ति सबकी अलग अलग होती हैं। जिसने उस प्रकार से साधना को पूरा किया है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि हो गई है, क्लेशों को दग्धबीज कर लिया है, मुक्ति हो गई। अब वो कभी भी हो सकती है, किसी की आज हो गई, किसी की हजारों लाखों साल बाद हो गई, किसी की इस कल्प में हुई, किसी की अगले कल्प में हुई। तो ये तो होती रहती हैं मुक्तियाँ। जो जीवात्मा बंधन, बहुत सारे जीवात्मा बंधन में हैं, बहुत सारे मुक्ति को भोग रहे हैं। जिनका मुक्ति का काल पूरा होता जा रहा है वो वापस मनुष्य बन जाते हैं। बाकियों का चलता रहता है, सृष्टि बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, उनसे कोई प्रभाव नहीं है कि सृष्टि जिस दिन बनना शुरू होगी उसी दिन से मुक्त आत्माएं वापस मनुष्य बनेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब मुक्ति का काल पूरा हो जाएगा तभी मनुष्य के रूप में बन के आ जाएंगे। तो काल कैसे डिफाइन होगा इनका? काल निश्चित है। उपनिषद में एक वचन आता है, ते ब्रह्म लोके ह परांत काले, यानी एक परांत काल तक। एक परांत काल का मतलब होता है जब तक 36,000 बार सृष्टि बन जाती है, बिगड़ जाती है, बहुत लंबा समय होता है। और उसको वर्षों में नापें तो ऐसा ऋषि दयानंद ने स्पष्ट एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है, 31 नील 40 खरब 10 अरब वर्ष लगते हैं जीवात्मा को मुक्ति में। इतने लंबे समय को जैसे ही पूरा कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, वो ड्यूरेशन समाप्त हुआ, फिर मनुष्य का शरीर मिल जाता है तुरंत उसके बाद। ठीक है सर जी, धन्यवाद। हाँ जी। जी चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, थोड़ी सी शंका उत्पन्न हो गई। हाँ जी बताइए। जैसे बिना क्लेश कर्म, जो हमारे क्लेश हैं, जब तक ये चित्त में नहीं रहेंगे, जी अगर हम कोई कर्म करेंगे तो उनका तो विपाक मिलेगा नहीं। उन्हीं कर्मों का विपाक मिलेगा जब क्लेश हमारे चित्त में रहेंगे, उसी समय जो कर्म किए जाएंगे। हाँ जी। ऐसा ही समझ में आया ना? नहीं, इसको थोड़ा ठीक करेंगे। यानी कर्माशय तभी बनेगा जब क्लेश होगा, और कर्माशय फल भी तभी देगा जब चित्त में क्लेश होंगे। जी ये दोनों सूत्रों से ये दो सिद्धांत निकल के आए, फिर से समझेंगे आराम से ताकि सब लोगों को बात समझ में आए।
कर्माशय तभी बनेगा जब क्लेश रहेंगे चित्त में। एक बात हो गई, ये 12वें सूत्र में पढ़ा था। 13वें सूत्र में हमने अभी अभी ये पढ़ा है कि ये कर्माशय फल को तब देगा जब चित्त में क्लेश होंगे, नहीं तो फल भी नहीं दे पाएगा वो कर्माशय। ये दो सिद्धांत हो गए, दो बातें हो गई। ठीक है जी। आचार्य जी, जैसे हम पिछले 12वें सूत्र में जो पढ़ा था पुण्य कर्माशय वाला, हाँ जी। तो पुण्य कर्माशय जो हमारे बने उनका भी फल मिल रहा हमें इसी जन्म में? सारे का, सभी का थोड़े मिलता है, वो तो कुछ विशेष बताए थे कि उनका मिलता है कि हम ऐसे काम करेंगे तो इनका इसी जन्म में मिल जाएगा, और ये कर्म ऐसे हैं जिनका कभी आगे के जन्मों में जाके मिलेगा। नहीं तो गुरु जी, कर्माशय तो बने ना पुण्य के? हाँ बिल्कुल बने। और ये पुण्य कर्माशय जो बने जिनका हमें विपाक मतलब इसी जन्म में मिला जी, तो वो क्लेशों के रहते रहते किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्लेशों के रहते किए गए हैं, इसीलिए तो कर्माशय बना। क्लेश ना होते तो कर्माशय बनता ही नहीं। नहीं, जैसे एक उदाहरण है, जैसे हम यज्ञ करते हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं। हाँ जी। दैनिक यज्ञ करते हैं एक हम अच्छा फल पाने के लिए जी। तो अच्छा फल तभी मिलेगा दैनिक यज्ञ के कर्मों का जब वो हमारा कर्माशय बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। और वो तभी बनेगा जब क्लेश होंगे हाँ जी चित्त में। हाँ जी तो बिल्कुल। यज्ञ करते समय जो हम कर्म कर रहे हैं जी, उस समय भी क्या चित्त में हमारे क्लेश रहते हैं क्या? रहते हैं। जैसे उदाहरण से बताएंगे गुरु जी थोड़ा सा? अब उदाहरण से क्या बताना, रहते ही हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि एक योगी जब क्लेशों को दग्ध बीज कर देता है तब नहीं रहते, बाकी तो रहते ही हैं। जी। यहाँ से तुलना कर सकते हैं, एक योगी जिसने संप्रज्ञात समाधि को लगा लिया है, प्रसंख्यान बल की प्राप्ति हो गई है, यानी ऊंचा ज्ञान हो गया है, वैराग्य हो गया है, तो क्लेश समाप्त हैं। इसके अलावा इस दुनिया का हर जीवात्मा क्लेशों से युक्त होकर ही कर्म करता है, भले ही वो कितने अच्छे कर्म कर रहा हो। जी जी। हाँ यानी जी। कि जैसे हम इस समय जो कर्म कर रहे हैं जी, ये भी इस समय भी हमारे अंदर क्यों चित्त में क्लेश हैं? बिल्कुल धूमधाम से हैं, खूब हैं। जी। हाँ कौन जी। से वाला क्लेश होगा गुरु जी इस समय हमारे मन में, चित्त में? क्या जी? इस समय हमारे चित्त में कौन सा क्लेश होगा जो अब हम अध्ययन कर रहे हैं? आप देख लीजिए, काम क्रोध लोभ मोह में से काम हो सकता है, यानी कामना है हमारी कामना है कि हम पढ़ें, हमारा ज्ञान अर्जित हो। किसी का ये हो सकता है कि भाई पुण्य बन जाएगा, थोड़ा जीवन अच्छा हो जाएगा, थोड़ा और सुख मिल जाएगा, परमात्मा को जानेंगे। ऐसे बहुत सारी कामनाएं किसी की हो सकती हैं। कई बार लोभ भी होता है। लोभ क्या होता है कि हम योग दर्शन पढ़ लेंगे तो फिर हम भी पढ़ाएंगे, हमारा भी नाम होगा। ऐसे भी होता है, बहुत सारे लोगों का उद्देश्य है हम भी टीचर बनेंगे, हम भी एक आचार्य बनेंगे, कल को पढ़ाएंगे, हमारा सम्मान होगा, तो हमको लोग दक्षिणा देंगे। बहुत सारी और भी कामनाएं लोभ लेकर के आते हैं। कुछ लोग क्रोध में पढ़ने भी आते हैं। अब आप लोग मत सोचिएगा कि मैं सबको कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। यानी क्लेश तो रहता है, क्रोध द्वेष के कारण भी बहुत लोग पढ़ने आते हैं कि हम देखें ये कैसे आगे निकलेगा, इससे पहले मैं योग दर्शन पूरा करके दिखाऊंगा, मैं शास्त्र पूरा करके दिखाऊंगा, इनको तब सिखाऊंगा सबक जब मेरे शास्त्र पूरे हो जाएंगे, जब मेरा ये पूरा हो जाएगा। ऐसे भी बहुत लोग करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह इनमें से कुछ भी हो सकता है। जी गुरु जी, 1 मिनट और ले रहा हूँ। हाँ जी। यदि हमने ये क्लेश अपने जो है दग्ध बीज कर दिए, जी। यानी कि हम असंप्रज्ञात वाली स्थिति में पहुंच गए, जी, तो उस समय विद्याध्ययन नहीं हो पाता क्या? बिल्कुल होगा, वो तो व्यक्ति जीवन भर करेगा। अच्छा। हाँ जी। तो उस समय ये वाला विद्याध्ययन और वो जो हम करेंगे जब दग्ध बीज हो जाएंगे, जी, दोनों अलग अलग विद्याध्ययन होंगे। हाँ जी बिल्कुल, उसमें चित्त में अलग स्थितियां रहेंगी दोनों के, यानी उस व्यक्ति के तो क्लेश समाप्त हो गए हैं और हम लोग जो कर रहे हैं हमारे भीतर क्लेश हैं। एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा कामना का अंतर हो जाएगा। योगी की जो कामना रहेगी उस व्यक्ति की, वो केवल उस पर आश्रित रहेगी कि मैं और जानूं, मैं और समझूं परमेश्वर को, मैं मुक्ति के रास्तों को और देखूं, मैं अपने साधनों को और समझूं कि कहाँ दुर्बलताएं हैं, कहाँ कमजोरियां हैं। वो उन पर काम करेगा। और वैसे भी वो बहुत पढ़ के वहाँ गया है, बहुत सीख के गया है, तो अपने ज्ञान को और पुष्ट करता है और देखता है ज्ञान में कहाँ अशुद्धियाँ हैं और शोधन करता है।
यह जब वहां तक भी पहुंचा है, जब क्लेशों को दग्धबीज किया है यानी विवेक ख्याति की प्राप्ति कर ली है, तो वहां भी एक अध्ययन चलता है, उसका उसका स्वाध्याय चलता है कि ये विवेक ख्याति भी जो प्राप्त की है, ये भी है तो त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न, यानी ये भी सत्वगुण का सुख है, ये भी परिवर्तनशील है, ये भी नहीं चाहिए, ये हटेगी कैसे, उसको हटाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। व्यवहारिक जीवन में भी स्वाध्याय करेगा, देखेगा कि कहाँ दोष हो सकते हैं, कहाँ और बेहतर आगे संप्रज्ञात के आगे और क्या स्थितियाँ हो सकती हैं, चिंतन मनन करेगा, शंका समाधान गुरुओं के पास जाके करेगा। ऐसा नहीं कि अपने आप ही बढ़ रहा है वो इस पूरी प्रक्रिया में, वो साधकों का सहारा लेगा, अपने से ऊंचे जो साधक हैं, अनुभवी साधक हैं, पहले से सिद्ध लोग जो हैं, उनके पास जाके चर्चा करेगा। ये सब चीज़ें स्वाध्याय का ही हिस्सा हैं, बिल्कुल करता रहेगा वो। उसका स्तर, उसका लेवल बहुत ऊंचा होने वाला है। लेकिन ठीक है जी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। प्रीति, आप बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न पिछले बुधवार की कक्षा से संबंधित है जी। जब बुधवार में किसी माता जी ने आपको व्हाट्सएप पर प्रश्न दिए थे और उनका आपने समाधान कक्षा में आके किया था। हाँ जी। तो उसमें एक बिंदु ये आया था कि जैसे हम कहीं पर किसी जॉब में लगे हुए हैं और वहां पर हमें सैलरी मिल रही है और अधिकांश ऐसा होता है कि सैलरी जिस अनुपात में मिल रही है वैसा कार्य वो व्यक्ति नहीं कर रहा है। मान लो जैसे टीचर की जॉब में ही मान लो जी। और एक दो चार बच्चे हैं कक्षा में और वही 20-25 या जितनी भी सैलरी आ रही है उसके अकॉर्डिंग वो टीचर कक्षा में उतना कार्य नहीं कर पा रहा है, अपनी सेवाएं नहीं दे रहा है। तो उसमें हमारे पुण्य कर्माशय नष्ट होंगे। बिल्कुल होंगे। तो जैसे अभी यहाँ से फिर मेरा एक बना, तो जैसे मान लो मेरी जॉब अभी लगी है और सैलरी हमें मिल रही है और संभव यदि ऐसा हुआ कि जितना पुरुषार्थ हमें वास्तव में करना चाहिए उतना हम चाह कर भी नहीं कर पा रहे और सैलरी का भी हम नहीं कह पा रहे कि हमारे हिसाब से सैलरी ज्यादा है कि इसे कम कर दीजिए। तो फिर हम ऐसी स्थिति में अपने पुण्य कर्माशयों को कम करने के लिए क्या करें? पुण्य कर्माशयों को कम करने के लिए नहीं, पुण्य कर्माशय बने रहें इसके लिए क्या करें, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो देखिए, मैं प्रीति के प्रश्न को थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। हम सब लोगों के सामने भी बड़ा द्वंद्व रहता है और बड़ी ऐसी चिंता की बात रहती है कि ऐसा करने से हमारे पुण्य कर्माशय कम तो नहीं हो जाएंगे, और बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देते। इसके कारण से बहुत समस्याएं होती हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक टीचर हैं, ये पढ़ाने जाते हैं, इनके स्कूल में मात्र 5 विद्यार्थी हैं और सरकार इनको इस चीज़ के लिए 70,000 रुपये देती है। मात्र 5 विद्यार्थी हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं जहाँ कहना चाह रहा हूँ समझ जाएंगे आप, बहुत सारे लोगों के साथ लगभग ऐसा ही होता है। 5 विद्यार्थी हैं यानी 5 स्टूडेंट हैं, सैलरी 70,000 मिल रही है। किसको बुरी लगती है? यानी कौन छोड़ना चाहता है ऐसी जॉब को कि पढ़ाना कम पड़े, सैलरी ज़्यादा मिले? नहीं चाहते। यानी सब चाहते हैं कि कम से कम पढ़ाना पड़े, सैलरी ठीक ठाक मिले हमको, बढ़िया से बढ़िया। ऐसा बहुत लोग करते देखे हैं मैंने। मैं इसलिए ये उस दिन चर्चा रखी थी क्योंकि मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों को काम करते हुए। गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो उनका काम जितना है उतना करते ही नहीं हैं, उतना काम उनको मिल भी नहीं पा रहा है, लेकिन सैलरी पर्याप्त ले रहे हैं। सीधी सी बात है, आपने किया कम, यानी कर्म कम किया, सेवाएं कम दी सरकार को, देश को, राष्ट्र को, समाज को, प्रदेश को, लेकिन आपने उसके बदले में जो धन है, जो राशि है, वो अधिक ले ली आपने। तो ये तो अन्याय हो गया, आप गलत काम कर रहे हैं। अब ऐसे में किसी की मजबूरी होती है कि जी ऐसे जॉब तो नहीं छोड़ी जा सकती, ऐसे पैसे कैसे छोड़ दें। अब सरकार को भी ऐसा नहीं कह सकते हम कि जी मुझे तो आप ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसा करोड़ों लाखों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति होगा जो अपनी सैलरी को कम करने के लिए सरकार से बात करेगा, विभाग से बात करेगा, जी मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ तो आप मेरी सैलरी कम दीजिए। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, बल्कि ये चाहेंगे कि मेरा जल्दी से जल्दी प्रमोशन कैसे हो, मेरी सैलरी इंक्रीज कैसे हो। इस बात पर तो सभी अड़े रहेंगे, सभी इसके लिए प्रयत्नशील भी रहेंगे। तो जो प्रीति का प्रश्न है वो इस बात को लेकर के है कि जब हमने पढ़ाना शुरू किया या हम जब किसी स्कूल में हैं, किसी कंपनी में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं,
और वहाँ हमको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, हम सेवाएं कम दे पा रहे हैं। सीधी सी बात है, हमारे पुण्य कम होंगे क्योंकि हम लाभ ज़्यादा ले रहे हैं, सेवा कम दे पा रहे हैं, ये बात हो गई। अब ऐसे में रास्ता क्या निकाला जाए? रास्ता ये निकाला जाए कि पहले तो स्कूल में बच्चे बढ़ाए जाएं। इसके लिए हमको खुद प्रयास करना चाहिए। जो आजकल बेसिक स्कूल्स की जो बेसिक स्कूल जो हैं, प्राइमरी विद्यालय जो हैं, उनमें शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चिंता है कि बच्चे नहीं आते। बच्चे सारे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और अच्छे बच्चे जो क्रीम हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, वो तो सब कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में। जो कूड़ा कचरा बचता है या जो बिल्कुल ख़राब बच्चे हैं, बदमाश हैं, आवारा हैं, मैं बिल्कुल यही शब्द कहूँगा, ऐसे ही बचते हैं सरकारी विद्यालयों के लिए। कुछ आए कुछ नहीं आए, रोज़ नहीं आते जी, और सैलरी उनको भरपूर मिलती है ऐसे टीचर्स को। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं बेचारे, घर घर जाते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि बच्चे नहीं आएंगे तो इनको अपनी नौकरी का खतरा रहता है कि यदि बच्चे नहीं आएंगे, हम रिजल्ट दिखा नहीं पाएंगे, उतना सरकार को दिखा नहीं पाएंगे कि इतने बच्चे हैं हमारे यहाँ, स्कूल एक दिन बंद हो जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी, ये एक खतरा रहता है। लेकिन पाप पुण्य को ध्यान में रखकर टीचर्स ऐसे काम नहीं करते, उनको तो बस अपनी नौकरी की चिंता रहती है, इसलिए बच्चों को घर घर से पकड़ के लाते हैं। उनसे, उनके माता पिता से निवेदन करेंगे कि जी बच्चों को भेजिए, हम इनको शिक्षित करना चाहते हैं, बड़े प्रलोभन देंगे, खाने का प्रलोभन देंगे, उनको अच्छे कि बैग मिलेगा, ड्रेस मिलेगी, ये मिलेगा जी, वो मिलेगा, ऐसे प्रलोभन दे के लेके आते हैं। लेकिन यदि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वो करेगा क्या? वो प्रयास करेगा बच्चों को लाने का कि मेरे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों, मैं पूरी मेहनत करूं उनके साथ। मान लीजिए अब उसके स्कूल में 50 बच्चे हो गए, उसकी क्लास में 50 बच्चे हो गए, अब बढ़िया से मेहनत करे, उन पे खूब ताकत लगाए, अपनी ओर से जितना 100% दे सकता है उतना दे। तो उसके बदले में अब उसको जितनी सैलरी मिल रही है वो खुद से आकलन कर लेगा, एक ना एक दिन उसको खुद पता चल जाएगा कि मैं इतना दे रहा हूँ और मुझको इतनी सैलरी मिल रही है। हाँ जी, मेरी मेहनत के अनुसार मिल रही है, ना कम मिल रही है ना ज़्यादा मिल रही है, ऐसे में संतुष्ट रहे और ये न्याय भी है। पर मान लीजिए बहुत प्रयासों के बाद भी बच्चे बढ़ा नहीं पाया ये स्कूल में, तो ऐसे में क्या करे? बाकी रास्ते निकाले। क्या रास्ते निकाले? अब सरकार से सैलरी तो उसने पर्याप्त ली, बच्चों को कम पढ़ाया, मान लीजिए 10-15 बच्चे ही पढ़ पाए उसके माध्यम से, और सैलरी 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए तक उसने ली, इतनी भी सैलरी होती है स्कूलों में। तो ऐसे में क्या करे? तो दूसरा रास्ता ये निकाल सकता है, अलग पढ़ाए बच्चों को स्कूल से अलग, क्योंकि यहाँ तो स्कूल में तो खूब ताकत लगा ली, बच्चे आए ही नहीं, बाहर पढ़ाए कहीं। बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है स्कूल में उतना नहीं कर पाए, क्योंकि सरकार आजकल बहुत काम दे देती है टीचर्स को, और भी बहुत सारे बंधन हैं, पढ़ाई को छोड़ के स्कूलों में सब हो रहा है, और टीचर्स की बड़ी मजबूरी है कि बेचारे वो कर ही नहीं पा रहे हैं जिस लिए वो स्कूल में गए हैं, बाकी कामों में ही उलझे हुए हैं। इसलिए अलग स्थान पर बच्चों को पढ़ाए, बाकी जगह बच्चों को पकड़े, उनको पढ़ाए, फ्री में पढ़ाए। फ्री में पढ़ाने को कह रहा हूँ मैं, यानी वहाँ से भी वो बच्चों से पैसे लेगा, ये और ज़्यादा ख़राब चीज़ है, क्योंकि सरकार इस चीज़ की परमिशन नहीं देती है कि कोई सरकारी अध्यापक स्कूल से भी धन ले और फिर उसके अलावा वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाए, कोचिंग भी दे। ये और कानूनन भी गलत चीज़ है ये, और परमात्मा की दृष्टि में भी ये एक और अलग ख़राब चीज़ बन जाएगी। तो अलग से पढ़ा ले। अब मान लीजिए अब एक टीचर के पास समय नहीं होता कि पूरा दिन तो वो स्कूल में लगा के आता है, अब वो कहाँ से घर पे आके पढ़ा ले? एक तो दिमाग खराब वहीं करके आता है अपना, खूब सारा थक जाता है, घर पर आकर क्या करे, कैसे वो समय निकाले उसके लिए? तो फिर ऐसे में जो सैलरी मिली है उसका एक ठीक ठाक हिस्सा, उसका एक कुछ अंश, यानी जितना उसका स्कूल से बनता था उतना लिया, जितना अपने स्वयं के उपयोग के लिए जितना बनता था उतना लिया, जितनी मेहनत उसने की स्कूल के लिए, विभाग के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए, उतना अपने उपयोग में ले ले, और जितना उसको लगता है कि ये मेरे हिस्से का नहीं है, ये सरकार ने दे तो दिया है मुझे लेकिन मैं वास्तव में इसका हकदार हूँ ही नहीं, तो उस सैलरी को, उस धनराशि को समाज के बाकी कामों में लगाए, धर्म के कामों में लगाए, गुरुकुलों को दान दे दे या गौशालाओं में दान दे, किसी और अच्छे उद्देश्यों में, जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं, जिन बेचारों की फीस नहीं जा पाती, जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जिनको धन का अभाव है, जिनको बाकी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ऐसे लोगों की सहायता करें। और बहुत सारे टीचर्स ऐसा काम करते हैं, किसी को बताए बिना चुपचाप वो अपना काम करते रहते हैं।
ऐसे कई बार उनके पास ज़रूरतमंद लोग, ज़रूरतमंद बच्चे आते हैं तो बच्चों को गोद भी ले लेते हैं अलग से। और ऐसे बच्चों को गोद लेने का मतलब क्या है कि मैं इनको पढ़ाऊँगा, मैं इनका आगे का भविष्य बनाने के लिए इनकी जितनी फ़ीस जाएगी, जितनी किताबों का खर्चा आएगा वो मैं दूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग लेते हैं। हमारी कक्षा में भी 1-2 लोग हैं ऐसे जिन्होंने गोद ले रखा है, गुरुकुलों के बच्चों को गोद ले रखा है। तो वो अपने जो व्यवसाय में जो उनकी धनराशि है उसका एक ठीक-ठाक हिस्सा अपने हिसाब से वो वहाँ दान करते हैं। बाकी तो ये हम अपने हिसाब से न्याय कर रहे हैं कि जी इतना मेरा बनता है, इतना मैं समाज को दे देता हूँ, इतना मैं बच्चों को पढ़ा के निकाल रहा हूँ। लेकिन शुद्ध रूप से तो परमात्मा ही अंततः न्याय करेगा, क्योंकि हमारी बुद्धि कम है, हमारी समझ कम है, हम उतना ठीक-ठीक न्याय नहीं कर पाएँगे। जितना कर हो सकता है उतना न्याय करने का अपने साथ प्रयास करना चाहिए, समाज के साथ न्याय करने का प्रयास करें, सरकार के साथ न्याय करने का प्रयास करें, विभाग या स्कूल या जिस भी जगह हम नौकरी करते हैं वहाँ भी न्याय करने का प्रयास करना चाहिए। अगर वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत बचता है, ऊपर-नीचे होता है, तो परमात्मा तो बैलेंस करने के लिए बैठा ही है। अगर हमने ज़्यादा ले लिया है तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था में निकलेगा हमारे पास से, एक ना एक दिन हमसे छीना जाएगा वो। और यदि हमने ज़्यादा दे दिया है समाज को तो उसका पुण्य बन जाएगा, हमको पुण्य कर्माशय के रूप में एक लाभांश मिलेगा, लाभ मिलेगा। बात समझ में आई आपको? हाँ जी, आ गया। ठीक है जी। कर्नल साहब आप बताइए। नमस्ते आचार्य। आचार्य जी, मेरा थोड़ा सा शंका इस 13वें सूत्र से है जी। इसमें बोलते हैं सती मूल्य तद विपाको जातीयायु होगा जी। मतलब कि ये पांचों क्लेशों के विद्यमान रहने पर ही जातीयायु भोग वाला जन्म होता है। जी। तो ये क्लेश तो हमेशा बने ही रहते हैं जब तक कि समाधि नहीं लग जाती या जब तक कि क्या बोलते हैं उसको, कौन सा ज्ञान नहीं हो जाता, प्रसंख्यान जब तक नहीं हो जाता जी। तब तक तो ये बने ही रहते हैं। हाँ जी। तो मतलब ये मान के चलना कि हमारे को जी क्लेश तो हर समय बने ही रहेंगे। हाँ जी। तो प्रश्न क्या है? तो मतलब प्रश्न मेरा ये है कि मतलब जो अब वो क्लेश जो हमारे में क्षेत्र में हमेशा विद्यमान है, हो सकता है वो तनु हो सकता है वो विच्छिन्न अवस्था में हो, सुप्त अवस्था में हो जी। तो इसका मतलब तो वो जन्म का कारण तो बनता ही रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल बनता रहेगा। और जो मुक्ति में जो गए हैं जी, उनका कर्माशय भी पड़ा हुआ, अगर उनका कर्माशय पड़ा हुआ है जी, तो फिर तो क्लेश उनके भी बचे हुए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि उनके भी क्लेश बचे हुए होंगे। क्लेशों को तो दग्धबीज कर दिया। क्लेशों को दग्धबीज करना अलग है, कर्माशय को खत्म करना अलग चीज है। क्योंकि जब तक क्लेश नहीं था तब तो कर्माशय ही नहीं बनता, और अगर कर्माशय बना है तो इसका मतलब उसके मूल में क्लेश तो था ही। हाँ जी। तो बचे हुए जो कर्माशय है जी, इसका मतलब ये है कि क्लेश तो उनसे रिलेटेड तो भी बचा ही हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कर्माशय बचे रहेंगे लेकिन क्लेश समाप्त किए जा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। देखिए, कर्माशय तो कितने इकट्ठे होते हैं हमारे भीतर भरपूर मात्रा में, पता नहीं जन्म जन्मांतर के कितने हैं। ये इस व्यास भाष्य में भी आएगा, उसके लिए असंख्य शब्द लिखा है, यानी हमारी दृष्टि से असंख्य हैं, खूब बचे पड़े हैं। अभी हम जिस समय तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अब भी ढेर सारे कर्माशय बचे हुए हैं और क्लेश भी हैं। लेकिन हमने तपस्या करके, हमने साधना लगा करके और समाधि लगा करके क्लेशों को समाप्त कर लिया, क्लेश समाप्त हो गए, लेकिन कर्माशय अभी भी बचे हुए हैं। तो ये हो सकता है, बिल्कुल संभव है, और ऐसी इसमें कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है कि क्लेश समाप्त हो गए हैं तो भी क्षमा कीजिए कि कर्माशय बचे हुए हैं तो क्लेश बचे रहेंगे, ऐसा कुछ सिद्धांत नहीं है। यानी क्लेश समाप्त हो जाएंगे तो कर्माशय बचे रहेंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। कर्माशय खूब बचे रहते हैं और क्लेश पहले समाप्त हो जाते हैं, और अंततः तो क्लेशों को समाप्त करना ही उद्देश्य है, और उसके समाप्त होने के बाद में फिर आगे मुक्ति होती है। बात कुछ समझ में? हाँ जी जी, ठीक है। संतोष माता जी, आप भी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। अभी आप
प्रीति जी को बोल रहे थे कि हम जो है अपने विभाग में नहीं बोल सकते कि हमारी सैलरी कम हो जाए। एक घटना है लाल बहादुर शास्त्री जी की। हाँ जी, सुना दूं? सुनाइए। तो वो जब रेल मंत्री थे अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको जितनी भी सैलरी मिलती होगी तो उनकी पत्नी ललिता शास्त्री थोड़े से बचा लेती। स्त्रियों की आदत होती है भाई थोड़े से बचा लूं पैसे। हाँ जी। तो थोड़े खर्चे में से वो बचा के रख लेती थी पैसे। जी जी। शास्त्री जी को पता नहीं था इस बात का। जी। तो थोड़े दिन बाद उनका कोई मित्र आ जाता है कि मेरा बच्चा बीमार है शास्त्री जी, कुछ आप सहायता कर सकते हैं मेरी? जी। तो उन्होंने बोला जी मेरे पास तो नहीं है, मैं तो लाता हूँ पैसे, वहां से मेरे को इतने ही मिलते हैं जो मेरे अपने लिए खर्च हो जाते हैं। जी। तो ललिता शास्त्री बोल पड़ी कि कही शास्त्री जी मेरे पास रखे हुए पैसे थोड़े, जी, मैंने बचा के रखे हैं खर्चे में से, आप इनको दे दीजिए। वो तो उनको दे दिए, वो चले गए। तो फिर शास्त्री जी ने बोला फिर तुम बचा लेते इसका मतलब मुझे फालतू मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं पैसे, मैं कल से मैं ये मना कर दूंगा। जाके उन्होंने पत्र लिख दिया कि मुझे इतने मिलने चाहिए पैसे। हाँ। मेरे घर में इतने पैसे बच जाते हैं तो मैं इतने नहीं दूंगा, मुझे इतने मिलने चाहिए। ये घटना हाँ। शास्त्री जी बता रही हूँ आपको। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम आपने ठीक बताया कि वो व्यक्ति बड़े शानदार थे लाल बहादुर शास्त्री। इस मामले में शायद जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे संस्कार रहे होंगे, साधना के संस्कार, अध्यात्म के संस्कार, जो इस बात को प्रेरित करते होंगे कि जितना मेरा बनता है उतना ही मैं प्रधानमंत्री कोष से लूँगा, या जितना भी मुझे मिलता है, जितना मेरा बनता है मैं उतना ही लूँगा। जबकि वो व्यक्ति स्वतंत्र है, वो जितना चाहे उतना खर्च कर सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसी को लेके एक कहानी और याद आती है इन्हीं की, लाल बहादुर शास्त्री जी की, शायद आप लोगों ने सुनी हो। लाल बहादुर शास्त्री जी की आप वेशभूषा देखेंगे कैसी होती थी, बहुत सामान्य, धोती कुर्ता पहनते थे, टोपी लगाते थे, एकदम सामान्य किसानों जैसा जीवन रहता था। तो जब काफ़ी लंबे समय तक शायद कुर्ता था या उनका कोट था, ये मुझे पक्का ध्यान नहीं, शायद कोट था जो वो पहनते थे। फट गई थी धोती। हाँ जी, हाँ जी, धोती थी शायद, तो धोती उनकी फट गई थी। तो ललिता शास्त्री जी जो उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने कहा कि शास्त्री जी आपकी धोती देखिए फट गई है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सामान्य व्यक्ति थोड़े ही हैं। अब आप बाहर भी जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं आपकी, इतने बड़े लोगों से मिलते हैं, तो कपड़े तो कम से कम ढंग के पहनिए आप। इतना आपको मिलता है या मिल सकता है, आप जितना चाहें उतना धन ले लें, खूब महंगे कपड़े आप पहन सकते हैं। और आप ही के देश में एक प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं कि जिनके कपड़े लाखों लाखों रुपए के हैं, उस समय भी बाहर से धुल के आते हैं विदेशों से। वो व्यक्ति बहुत महंगा भोजन करता है, आपसे ठीक पहले का प्रधानमंत्री जो है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि नहीं, अभी इस समय मेरा देश जो है वो निर्धन स्थिति में है, यानी धन उतना है नहीं हमारे देश में, और अगर मैं ही प्रधानमंत्री कोष से व्यर्थ में धन ले ले करके अपने ऊपर लगाता रहूं तो ये न्याय संगत नहीं है। अगर देश की जनता, देश के नागरिक इस समय अभावों में हैं और उनको एक वक्त का भोजन तक नहीं मिल पा रहा है, वो फटे हाल रहते हैं, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं बहुत महंगे वस्त्र पहनूं। काम चल जाएगा, इसी को सिल दीजिए और इसी को पहनेंगे। ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं। आचार्य जी, मैं कुछ कहना चाह रही थी, क्योंकि मेरे में हैंड रेज का नहीं दिखाई दे रहा, आ ही नहीं रहा है, इसलिए मैं बीच में बोल रही हूँ जी। आचार्य जी, मैं ये कह रही थी जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी थी जी, तो उन्होंने पैसे बचाए, तो इसलिए थोड़ी बचाए कि कई बार होता है इंसान, स्त्रियों की आदत होती है कि अपने ऊपर बिल्कुल खर्च नहीं करती और बचाती है कि भाई वक्त बेवक्त कुछ चाहिए, बीमारी है, कुछ भी है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो अपने ऊपर नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है, और खाना भी बहुत कम खा के मतलब बच्चों को दे दिया, ये कर दिया, और वो उसमें से थोड़ा सा बचाती है, तो ये क्या न्याय संगत है या नहीं है? हाँ देखिए, स्त्रियों का स्वभाव होता है बचाने का, और वो बचा के घर को चलाती हैं, संवारती हैं, घर को सजाती हैं। तो इसमें तो वो जितना बचा रही हैं, जितना दूसरों पर लगा रही हैं, ये तो उनका पुण्य बनने ही वाला है, ये उनके पुण्य की बात है, अच्छा कर्म है उनका। लेकिन यहाँ लाल बहादुर शास्त्री के दृष्टिकोण से देखेंगे तो चूंकि उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं यदि आप बचा रही हैं और काम हमारा चल रहा है, यानी सैलरी हमको इतनी मिल रही है और उसमें से भी आप बचा रही हैं और काम हमारा फिर भी चल रहा है,
तो इसका मतलब जितना बचाया ये अतिरिक्त था, एक्स्ट्रा था, तो अब से सैलरी इतनी ली जाएगी कि बचाना भी ना पड़े और काम भी चलता रहे। ये लाल बहादुर शास्त्री जी की दृष्टि थी, और दृष्टि उनकी इतनी व्यापक थी, इतनी महानतम स्तर की थी कि वो पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर, तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वैसा सोचते थे। उनकी आचार्य जी विचारों के क्या कर्माशय थे जो उनका इससे मुक्ति हो गई, जो इतना ध्यान रखता हो उसकी, और इतना मतलब कैसे काफी उन्हें अपने तक भी कर दिए थे, सब कुछ है, लेकिन फिर उनकी मुक्ति ऐसी हो गई है, तो क्या हुआ फिर? मुक्ति हुई मतलब आपकी बात ही स्पष्ट नहीं हुई माता जी। मतलब वो इस जीवन से मुक्त हो गए, मतलब जब वो इतना अच्छा कर्म कर रहे थे, ये मतलब है। महापुरुष थे, अब इतना काम उन्होंने किया, पुण्य तो बने उनके निश्चित रूप से, देश के हित में इतने बड़े काम किए, खुद के लिए उतना किया नहीं, तपस्वी व्यक्ति थे, तप था उनका, तप में यही तो पढ़ा था हम लोगों ने पीछे। और ऐसा तप करने वाला व्यक्ति अपने क्लेशों को जल्दी तनु कर लेता है, कमजोर कर लेता है, उसको क्लेश ज़्यादा परेशान नहीं करते, यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो। हाँ, वैसे तपस्वी नहीं थे जैसा एक योगी होता है, वैसे साधक नहीं थे, तो मुक्ति तो संभव नहीं थी। मुक्ति तो एक योगी की ही होती है, ऐसे किसी की मुक्ति नहीं होती। हाँ, बहुत शानदार व्यक्ति थे, ऐसा हम मान सकते हैं। आचार्य जी, मेरा और एक प्रश्न है कि जब मुक्त हो गए तो फिर क्यों जीवन मिलता है? ये मतलब ये मुझे समझ में, जब मुक्ति हो गई तो फिर क्यों दूसरा जीवन मिलता है? जैसे पेट भर जाने के बाद भूख वापस लगती है, वैसे ही आपका पेट भरता है, आप रात को खा के सोए, लेकिन सुबह फिर भूख लगती है। अब भूख लगी तो भोजन भी मिलता ही है, व्यक्ति करता ही है, लेकिन पेट भरने का मतलब ये नहीं होता कि फिर भूख लगेगी ही नहीं, फिर लगती है भूख, फिर खाता है व्यक्ति, फिर खाली होता है पेट, फिर भूख लगती है, फिर खाता है, क्रम चलता रहता है। ऐसा ही वहाँ होता है। एक और उदाहरण से बात को समझते हैं, बहुत रोचक आपने प्रश्न किया। एक आत्मा की प्रवृत्ति होती है कि हमेशा एक जगह नहीं रह सकता, एक स्थिति में नहीं रह सकता, भले ही सुख चाहता है लेकिन फिर भी एक स्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकता। बहुत मज़ेदार इसमें एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग इस समय शहरों में रह रहे हैं, गांवों में, बस्तियों में रह रहे हैं, नगरों में रह रहे हैं। हम सब लोग जो हैं, हमारी कक्षा में शायद कोई व्यक्ति होगा जो जंगल में रहता होगा, हम सब लोग बस्तियों में रह रहे हैं। लेकिन जब कभी हम टीवी में या कहीं यूट्यूब आदि पर हम कहीं जंगल देख लें, पहाड़ देख लें, तो हमारा बड़ा मन करता है कि हम भी पहाड़ों में घूमने जाएं, हम भी वहीं जाके रहेंगे। अब ना यहाँ मन भरने लगा है इस बस्ती में, यहाँ के लोग बड़ा परेशान करते हैं, यहाँ ना एक अजीब सा लगने लगा है, अब शांति नहीं है जीवन में, मन विचलित रहता है। मैं चाहता हूँ कि कहीं एकांत में जाके रहूँ, जंगलों में, अपनी एक कुटिया हो, अपना एक आश्रम हो, एकांत हो, कुछ भी ना हो, मैं ऐसे ही रह लूँगा, कंदमूल फल खा लूँगा, लेकिन एकांत में रहना चाहता हूँ मैं। और एक अवस्था के बाद व्यक्ति की ये स्थिति बनती है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं निकलूँ, मैं भी अकेला रहूँ और अब साधना करूँ, अब अपने आप को खोजूँ, मैं वास्तव में हूँ क्या। व्यक्ति घर से निकल गया, जंगलों में पहुँच गया, जंगलों में 1 साल रहा, 2 साल रहा, 3 साल रहा, अब घर की याद आती है। कोई भी व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर का योगी होगा तो वापस नहीं आना चाहेगा, लेकिन वापस तो वो भी आना चाहता है। यार, इससे तो अच्छा घर में ही थे, यहाँ मच्छर इतने लगते हैं, यहाँ जंगली जानवरों का इतना खतरा रहता है, यहाँ तो ये दिक्कतें हैं, भोजन समय से नहीं है, घर वालों की याद आती है, क्योंकि राग और द्वेष अभी बने हुए हैं भीतर से, तो जिसके प्रति द्वेष था वो भी प्रकट होता है, जिसके प्रति राग था वो भी प्रकट होता है। उदार अवस्था में आता है कभी, अब घर की याद आती है, अब जंगल में नहीं रहा जाता तो घर पे लौट के आ जाता है। बहुत समय तक जब घर पे रहता है तो चाहता है कि कहीं एकांत मिले। ये जीवन भर चलता ही रहता है हर व्यक्ति का। वैसे ही एक जीवात्मा जब यहाँ बंधनों में लगातार जीवन चलता रहता है, जन्म मृत्यु, दुख सुख ये निरंतर चल रहे हैं, पीड़ित होता है, फिर सुखी होता है, फिर पीड़ित होता है, फिर उसका एक प्रवृत्ति बनती है कि मुक्ति के लिए प्रयास किया जाए, क्यों ना मुक्ति में जाया जाए जहाँ शुद्ध सुख है, लंबा सुख है, दीर्घकालिक सुख है। तो मुक्ति के लिए प्रयास करता है, मुक्ति में चला जाता है, लेकिन मुक्ति का भी एक निश्चित समय है, मुक्ति से भी एक ना एक दिन उसका मन भर ही जाता है। मतलब मन भर जाता है, आप वैसे मत समझिएगा कि वहाँ मन होता है, मतलब वहाँ भी एक समय के बाद वो भी वहाँ से भी हटना चाहता है, वापस आता है, फिर जन्म मृत्यु, फिर यही चक्र चलता रहता है। तो जीवात्मा एक स्थिति में हमेशा कभी नहीं रह सकता।
ठीक है माता जी। चलिए ठीक है, फिर आज तो समय भी हो गया, और जो हमारी अभी कल की चर्चा थी उस पर एक जो बात है, उस पर जो प्रसंग है, उसको हम कल की कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। आप सभी ने बड़े अच्छे से अनुशासन से सहयोग किया। जी नमस्ते माता जी। कल छुट्टी नहीं मिलेगा क्या? अच्छा कर देंगे, हाँ जी हाँ जी, मुझे तो पहले तो ध्यान था पर अभी ध्यान नहीं रहा था। कल का अवकाश कर देंगे, फिर दशहरा है शायद कल। ठीक है कल। अच्छा जी, स्वामी रामदेव जी में वो जुड़ते हैं, स्वामी रामदेव जी की फोटो दिखाई दे रही है। वो उनके समर्थक हैं, उनको मानने वाले हैं। विवेक वशिष्ठ नाम है इनका, और ये आदरणीय बहुत लंबे समय से कक्षा से जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, वो ही हैं। तो स्वामी रामदेव जी उनके साथ क्यों रहते हैं? ये तो पता नहीं, ये तो वो ही जाने, मैं नहीं जानता इस बारे में। अच्छा, धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, नमस्ते सभी को। आचार्य जी, राम राम। राम राम जी।